क्या आपको पता है जोक के तौर पर शुरू होने वाली चीज दुनिया के ट्रिलियन डॉलर क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं डोज कॉइन की, जो एक सिंपल मीम कॉइन के रूप में शुरू हुआ था, पर आज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। लेकिन जरा सोचिए, एक कॉइन जिसकी शुरुआत मजाक के लिए हुई थी, उसने लोगों के वॉलेट्स में करोड़ों डॉलर्स की दौलत कैसे भर दी। ये कहानी सिर्फ एक जोक कॉइन की नहीं है, ये है एक ऐसे रिवॉल्यूशन की कहानी जो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और कम्युनिटी पावर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉइन की शुरुआत कैसे हुई? एलोन मस्क जैसे बिलियनियर्स इसके पीछे क्यों पड़े हैं और कैसे डोज कॉइन ने कभी क्रैश तो कभी रैली दिखाते हुए पूरी दुनिया को क्रिप्टो की ताकत दिखाई। सोचिए कैसे कॉइन की तस्वीर जो शायद सिर्फ जोक बनकर रह जाता, कैसे लोगों के सपने बनाने का जरिया बन गया है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है और डोज कॉइन का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आज के इस वीडियो में हम डोज कॉइन की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को समझेंगे। कैसे एक शिबा इनु का मीम एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन गया जो नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डोज कॉइन की वो कहानी जो क्रिप्टो की दुनिया में मिसाल बन चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और पुराने हो तो इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। डोज कॉइन की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब क्रिप्टो करेंसी दुनिया में नए नए कदम रख रही थी। साल था 2013 और बिटकॉइन दुनिया के नए डिजिटल गोल्ड के रूप में सामने आ रहा था। लेकिन इस नए फाइनेंशियल सिस्टम की दुनिया एक टेक्निकल और सीरियस अप्रोच से भरी हुई थी। इसी वक्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और मार्केटर जैक्सन पाल्मर ने मिलकर एक ऐसी चीज बनाने का सोचा जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को एक मजेदार ट्विस्ट दे सके। बिली मार्कस, जो ओरिजोन यूएसए में रहता था, एक असरदार और एक्सेसिबल क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता था। दूसरी तरफ जैक्सन पाल्मर, जो एडोबी में काम करता था, उसने एक मीम को बेस बनाते हुए डोज कॉइन का नाम दिया। शिबा इनु ब्रीड के कुत्ते के पॉपुलर मीम डोज इन दोनों का इंस्पिरेशन बना। मार्कस और पाल्मर का विजन था एक ऐसे कॉइन का क्रिएशन जो बिगिनर्स के लिए भी फ्रेंडली हो और जो टेक्निकल ज्ञान के बिना भी समझ में आ सके। और फाइनली 6 दिसंबर 2013 को डोज कॉइन लॉन्च हुआ और बस कुछ ही घंटों में क्रिप्टो की दुनिया में यह वायरल हो गया। लोगों को इसका मीम सेंट्रिक अप्रोच पसंद आया और पहली बार क्रिप्टो को एक लाइट हार्टेड और फन वे में प्रमोट किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सफर सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक महीने के अंदर डोज कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $8 मिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जनवरी 2014 में डोज कॉइन ने अपने पहले बड़े चैलेंजेस का सामना किया, जब एक मेजर हैक हुआ और हैकर्स ने लगभग 21 मिलियन डोज कॉइन्स चुरा लिए, जो उस समय की वैल्यू के हिसाब से लगभग $12,000 के बराबर था। लेकिन यहां पर डोज कॉइन कम्युनिटी की असली ताकत सामने आई। कम्युनिटी ने मिलकर डोज मास नाम का एक फंड राइजर कैंपेन शुरू किया और छोटी छोटी डोनेशंस के जरिए सारे कॉइन्स वापस इकट्ठा किए गए। यह डोज कॉइन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां एक जोक कॉइन से ज्यादा यह स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कम्युनिटी का सिंबल बन गया। डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा मोड़ आया 2014 में, जब इसकी कम्युनिटी ने विंटर ओलंपिक्स की एक जमैकन बॉब्सलेड टीम को फंड करने के लिए $50,000 जुटाई। यह मूवमेंट सिर्फ डोज कॉइन के लिए नहीं, बल्कि क्रिप्टो करेंसी की एक नई इमेज बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं 2021 की, जब डोज कॉइन ने दुनिया भर की हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई। एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है और दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उन्होंने ट्विटर पर डोज कॉइन का बार बार जिक्र किया और इसे एक नई तेजी मिली। साल 2021 के सिर्फ पहले 4 महीनों में डोज कॉइन की प्राइस लगभग 6000% से ज्यादा बढ़ गई। 1 जनवरी 2021 को डोज कॉइन की कीमत सिर्फ 0.005 थी और 8 मई 2021 तक यह 0.74 सेंट तक पहुंच गया था और ये इसका ऑल टाइम हाई भी था। इस ग्रोथ ने डोज कॉइन को एक जोक कॉइन से एक सीरियस कंटेंडर में बदल दिया। जरा सोचिए, एक मीम कॉइन जिसकी वैल्यू कभी एक पेनी से भी कम थी, उसने एक समय पर $85 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलोन मस्क के ट्वीट्स और रेडिट के वॉल स्ट्रीट बैट्स ग्रुप के सपोर्ट से डोज कॉइन एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया। लोगों ने इसे न सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा, बल्कि एक रिवॉल्यूशन के रूप में भी देखा। जैसे जैसे डोज कॉइन 2021 में अपनी पॉपुलैरिटी के नए शिखर को छुआ, वैसे वैसे यह दुनिया भर की हेडलाइंस का हिस्सा बन गया। एलोन मस्क के ट्वीट्स इसके लिए एक कैटलिस्ट बने, जहां उन्होंने इसे पीपल्स क्रिप्टो कहा, यानी कि लोगों की करेंसी। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। साल के बीच तक डोज कॉइन के सपोर्टर्स में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज भी शामिल हो चुके थे। पर जो हुआ, उसने पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक अलग ही डिस्कशन जो है वो छेड़ दी थी। मई 2021 का वो मोमेंट याद है जब एलोन मस्क ने सैटरडे नाइट लाइव पर होस्ट किया। उस एपिसोड ने डोज कॉइन की दुनिया हिलाकर रख दी। एपिसोड के शुरू होने तक डोज कॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई 0.73 पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही
ही मस्क ने डोज कॉइन को असल कहा, मार्केट ने एक शार्प करेक्शन देखा। डोज कॉइन का प्राइस गिरकर 50 सेंट से भी नीचे आ गया। यह क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक रिमाइंडर था कि किस तरह एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के वर्ड्स किसी करेंसी की वैल्यू को आसानी से बढ़ाया गिरा सकते हैं, जैसे आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। लेकिन यह तो बस एक चैलेंजेस की शुरुआत। जब डोज कॉइन मेन स्ट्रीम मीडिया और पब्लिक अटेंशन का हिस्सा बन रहा था, उसके असली कंसर्न जो है वो सामने आने लगे। और यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो ऑल टाइम हाई था। एलोन मस्क जैसे लोग, बड़े बड़े स्मार्ट व्हेल्स लोग जो हैं, जो क्रिप्टो व्हेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस में फंड लेकर बैठते हैं, इस टाइम पर वो लोग पहले एग्जिट करते हैं और एग्जिट करके फिर मार्केट के अंदर इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं और अपना पोर्टफोलियो जो है वो एग्जिट कर लेके भर लेते हैं और हम लोग रिटेलर्स लोग वहां पर ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रिप्टो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इसकी इन्फ्लेशनरी नेचर पर सवाल उठाया। बिटकॉइन जिसमें सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स का सप्लाई कैप है, उसकी तुलना में डोज कॉइन के 10,000 नए कॉइन्स हर मिनट में मिंट होते हैं। इस वजह से कई लोग इसे अनसस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मानने लगे। अब बात करते हैं रेगुलेटरी चैलेंजेस की। 2021 के बाद ग्लोबल मूवमेंट्स का क्रिप्टो वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगा। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, जिसका सीधा असर डोज कॉइन की कम्युनिटी पर भी पड़ा। साथ ही यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने भी क्रिप्टो करेंसीज पर रेगुलेशंस की बात शुरू की। डोज कॉइन एक जोक कॉइन होने के बावजूद इन सभी कंट्रोवर्सीज के बीच अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। डोज कॉइन की असली ताकत थी उसकी कम्युनिटी। रेडिट के डोज कॉइन ग्रुप ने एक बार फिर अपनी पावर दिखाई जब उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस की शुरुआत की। डोज कॉइन को एक पेमेंट मेथड के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स जो है वो सामने आए। टेस्ला ने डोज कॉइन को अपने मर्चेंडाइज के लिए एक्सेप्ट करना शुरू किया और कुछ ही महीनों बाद स्पेसएक्स ने भी डोज कॉइन फंडेड स्पेस मिशन अनाउंस किया। अब जरा सोचकर देखिए, एक मीम कॉइन जिसने मजाक के तौर पर शुरुआत की थी, अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन इसके बीच एक और बड़ा सवाल था, क्या डोज कॉइन सिर्फ हाइप के दम पर जिंदा था या इसमें कोई असली पोटेंशियल भी था? 2022 और 2023 का समय डोज कॉइन के लिए टेस्टिंग फेज था। मार्केट क्रैशेस और क्रिप्टो विंटर्स ने इसकी वैल्यू को सिग्निफिकेंट क्रैश होते हुए देखा। साल 2022 में तो डोज कॉइन की कीमत मार्केट क्रैश होने के कारण इतनी डाउन आ गई कि इसकी वैल्यू 0.05 के आसपास आकर रुकी। लेकिन ये वही समय था जब डोज कॉइन के डेवलपर्स इसकी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करने पर काम कर रहे थे। ट्रांजैक्शंस को फास्टर और चीपर बनाने के लिए नई अपडेट्स जो है वो लेकर आए, जो इसे एक रिलायबल पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश थी। एक और टर्निंग पॉइंट आया अक्टूबर 2023 में, जब एलोन मस्क के ट्विटर ने डोज कॉइन को अपने पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाने का सिग्नल दिया। इस खबर ने डोज कॉइन की वैल्यू को एक नया फिर से जंप दिया और एक बार फिर से यह डिस्कशन का हिस्सा बन गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर डोज कॉइन एक्स के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होता है तो यह एक मेजर एडॉप्शन माइलस्टोन होगा। लेकिन डोज कॉइन की कहानी अभी भी अधूरी है। एक तरफ जहां इसकी पॉपुलैरिटी ने इसे क्रिप्टो वर्ल्ड का एक आइकॉनिक सिंबल जो है वो बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं। असली सवाल यह है कि क्या डोज कॉइन सच में एक रिलायबल और सस्टेनेबल क्रिप्टो करेंसी बन सकता है? क्या इसकी कम्युनिटी और सपोर्टर्स इसे एक नई ऊंचाई तक ले जा पाएंगे या यह सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड बनकर हिस्ट्री के पन्नों में खो जाएगा? डोज कॉइन की कहानी एक मीम से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये क्रिप्टो दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। पर यह कहानी सिर्फ एक कॉइन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मूवमेंट की है जो हमें दिखाता है कि कम्युनिटी पावर इनोवेशन मिलकर क्या कर सकते हैं। चाहे ये एक मीम कॉइन हो या फिर एक फाइनेंशियल एसेट, डोज कॉइन ने एक मिसाल पेश की है, एक मिसाल सेट की है कि अगर विजन और सपोर्ट हो तो दुनिया का कोई भी आइडिया रियलिटी बन सकता है। आप मुझे बताओ कि आपको इन सारी चीजों के बारे में पहले से मालूम था या आज आपने सीखा है? आप कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन, नोट कॉइन की। नोट कॉइन और हैमस्टर कॉम्बैट दोनों वेब3 गेमिंग के प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली दोनों गेम्स काफी पॉपुलर भी हुए थे। टैप टू अर्न गेम से खासकर मिडल ईस्ट और एशिया में, स्पेशली इंडिया में इस गेम के यूजर्स काफी ज्यादा हैं। तो हम देखेंगे कि नोट कॉइन और हैमस्टर कॉम्बैट दोनों में क्या डिफरेंस है। नोट कॉइन टेलीग्राम नेटवर्क यानी कि टोन पर डेवलप किया गया एक वेब3 गेम है। आपको बता दो कि टोन टेलीग्राम पर बनाया गया एक ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम है और नोट कॉइन पहला ऐसा गेम था जिसको टोन पर ट्रैक्शन मिला था और इसी की इमेंस सक्सेस के बाद इसके जैसे बाकी कॉइन्स के सक्सेस के दरवाजे खुल गए थे। इस गेम की बात करें तो ये क्लिकर गेम है जिसमें कॉइन्स अर्न करने के लिए प्लेयर्स को स्क्रीन पर बस टैप करना होता है। एक टाइम चलाते हैं, टैप 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 करते रहते हैं। गेम की मैकेनिज्म काफी सिंपल है। प्लेयर्स कॉइन्स अर्न करते हैं जिसको बाद में एयर ड्रॉप्स के रियल मनी या बाकी रिवार्ड्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जरा नोट कॉइन के की फीचर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहला इंटरेस्टिंग फीचर है प्ले टू एयर ड्रॉप मैकेनिज्म। इसका मतलब है प्लेयर्स गेम खेल के रियल क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हैं। हाँ, आज ये चीज आपको काफी कॉमन लग सकती है, बट मत भूलिए कि नोट कॉइन अपनी तरह का पहला कॉइन था जब ये गेम आया था। इसने ट्रेडिशनल गेमिंग मॉडल को पूरी तरह से बदल के रख दिया था, क्योंकि उसमें आपको गेमिंग रिवार्ड्स के रूप में केवल इन गेम टोकन्स मिलते हैं
हैं, गेम्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसी अर्न करने का कोई तरीका नहीं हुआ करता था। नंबर 2, रियल क्रिप्टो रिवार्ड्स और गेम्स की सिंपलिसिटी के चलते इस गेम में यूजर एंगेजमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। प्लेयर्स को कॉइन्स जीतने पर इंसेंटिव मिलते हैं, जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसका तीसरा की फीचर है इस गेम की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इस गेम के सोशल फीचर्स की वजह से प्लेयर्स आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, गेम से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटेजीज और एक्सपीरियंसेस बाकी यूजर के साथ शेयर कर पाते हैं। इस सोशल एस्पेक्ट ने गेम की पॉपुलैरिटी में काफी मेजर रोल जो है वो प्ले किया है। दोस्तों, नोड की सक्सेस का वेब3 गेमिंग पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम गेमिंग में से जोड़ने में इस गेम का बड़ा रोल रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को काफी सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, खासकर यूएसए में। इसके रेगुलरिटी एनवायरनमेंट को लेकर काफी सारे सवाल जो है वो उठाए गए। सिचुएशन यहां तक आ गई कि टेलीग्राम ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। हालांकि नोट कॉइन के फ्यूचर प्लान्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये अपनी सर्विसेज और टोन के साथ अपने इंटीग्रेशंस को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है और नोट कॉइन अपनी कम्युनिटी को वेरियस कैंपेन्स, प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के थ्रू एंगेज करने की कोशिश करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स नए लेवल्स पर भी लॉन्च करेगा और एक्सक्लूसिव एलोकेशंस के एक्सेस भी यूजर्स को दिया जाएगा, जो सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम यूजर्स के लिए होगा। नोट कॉइन ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को तेज करने के लिए अपने 10% टोकन जो है वो बर्न भी करेंगे। ऐसा करने से नोट कॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेगा। बेसिकली ये टैप टू अर्न मॉडल की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, जहां यूजर्स को अलग अलग वेब3 प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करने और उनके साथ इंटरेक्ट करने पर भी रिवार्ड्स मिलेंगे। नोट कॉइन इकोसिस्टम में नई गेमिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सबसे बड़ी चीज, अब ये टोन के साथ और डीपली इंटीग्रेट करने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि यूजर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस और गेम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जा सके। साथ ही नोट कॉइन बाकी वेब डेवलपर्स और वेब3 प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करने वाला है, ताकि ये ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर पाए। दोस्तों, इसके फ्यूचर प्लान्स को देखकर तो यही लगता है कि वेब3 गेम्स की भीड़ में ये गेम लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। नोट कॉइन के फ्यूचर के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा इसको हैमस्टर कॉम्बैट से कंपेयर करके भी देख लेते हैं। वैसे तो नोट कॉइन और हैमस्टर कॉम्बैट दोनों ही क्लिकर गेम्स ही हैं, लेकिन नोट कॉइन थोड़ा फॉरवर्ड गेम है, जिसमें अर्न करने के लिए आपको बस स्क्रीन पर टैप करना होता है। लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट पर आवर ज्यादा कॉइन्स अर्न करने के लिए कॉम्बो सप्लाई करने का ऑप्शन डाल के गेम को ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना देता है और मल्टीपल गेम्स वहां पर हमें प्ले करने के लिए मिलते हैं। नोट कॉइन टोटल कॉइन्स के बेसिस पर एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि हैमस्टर कॉम्बैट में एयर ड्रॉप पर आवर प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वैसे तो आपको काफी छोटा डिफरेंस लग सकता है, लेकिन सिर्फ इस एक डिफरेंस से प्लेयर्स के गेम को अप्रोच करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हैमस्टर कॉम्बैट खेलते वक्त यूजर्स को ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सोचना होता है, ताकि वो अपना पर आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन यानी कि मीमफाई की। अगर मैं ये कहूं कि वो सारी एक्टिविटीज जैसे मीम्स को लाइक करना, शेयर करना, जो आप दिन भर करते रहते हो, यही करके आप क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। बढ़िया, बिल्कुल सच है। मीम के शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने इंटरनेट की दुनिया में घूम रही ना जाने कितनी तस्वीरें घूमने लगती हैं। कुछ भी हुआ नहीं कि उस पर एक मीम बन जाता है। अरे, आप अपने दोस्तों से भी तो मीम्स के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हो मेरे भाई। बट मीम्स केवल हंसी मजाक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी मीम कॉइन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के टाइम में, और इनकी हेल्प से लोग क्रिप्टो करेंसीज भी परचेज कर रहे हैं। और ऐसा करने से उनकी हेल्प कर रहा है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मीमफाई। मीमफाई एक टैप टू अर्न प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूजर्स मीम से इंटरेक्ट करके क्रिप्टो करेंसीज जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और नॉन फंजिबल टोकन्स का यूज करके यूजर्स के लिए यूनिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। देखिए, फंडा काफी सिंपल है। कॉइन्स अर्न करने के लिए यूजर्स को बस मीम से इंटरेक्ट करना है, मतलब जैसे मीम को लाइक करना, उस पर कमेंट करना या फिर उनको शेयर करना, और बदले में आपको टोकन्स मिल जाएंगे और बाद में टोकन से आप क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हैं या फिर उनसे एनएफटीज यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स परचेज कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो आइए इसको भी सिंपलीफाई करके समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मीम कॉइन क्रिएशन का, और यहाँ यूजर्स खुद अपने मन मुताबिक मीम्स कॉइन्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको अपलोड भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे मीम कॉइन्स बनाने होंगे। कैसे भी मीम कॉइन बना सकते हैं। आपका मीम कॉइन ह्यूमरस हो सकता है, इरोनिक हो सकता है, यहां तक कि पॉलिटिकल भी हो सकता है, बस वो प्लेटफॉर्म के लिहाज से रिलेवेंट और एंगेजिंग होना चाहिए। अब जब कोई भी यूजर मीम पर कोई भी एक्टिविटी शो करेगा तो उसको टोकन्स मिलेंगे। ये टोकन्स मीम पर एंगेजमेंट के लेवल के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप अपने इस अर्न टोकन को बिना किसी और टोकन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम के बदले एक्सचेंज भी कर सकते हो या फिर उससे एनएफटी भी परचेज कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दो कि एनएफटी यूनिक डिजिटल एसेट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड रहते हैं और किसी भी मीम या वर्चुअल आइटम
इकोसिस्टम की डिजिटल ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। एनएफटीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए अगर आप चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। मीम5 टैप टू अर्न आपको काफी सारे यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है जो हमें ट्रेडिशनल मीम प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलते। सबसे पहला तो ये कि ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी एंगेजमेंट को बहुत बढ़ावा देता है, क्योंकि यूजर्स को मीम कॉइन से इंटरेक्ट करने पर टोकन्स मिलते हैं, तो यूजर्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। दूसरा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अर्न किए गए टोकन से आप क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज बाय कर सकते हो, इसलिए इसके टोकन्स की यूटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस डिफाई एलिमेंट्स के साथ साथ इंटीग्रेट करने की वजह से यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर अर्न और ग्रो करने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिल पाती है। यूजर्स अपने टोकन्स को बाय, सेल या फिर लेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने टोकन्स को स्टेक करके भी रख सकते हो और प्राइस बढ़ने पर उसको सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी को भी काफी हद तक रिजोल्व कर देता है, क्योंकि इसका डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि ये हाई नंबर ऑफ यूजर्स और ट्रांजैक्शंस को इजीली हैंडल कर सके। हालांकि इसका असली टेस्ट तो तभी होगा जब आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म पर नंबर्स ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या लगता है, क्या तब भी मीम5 अपनी स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जरा हम इसको हैमस्टर कॉम्बैट से कंपेयर करके देख लेते हैं। मीम5 मीम से इंटरेक्ट करके कॉइन सर्व करने पर फोकस करता है, इसमें इंटरेक्शंस ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं, जबकि हैमस्टर कॉम्बैट इज मोर लाइक माइंडलेस क्लिकिंग। दूसरा, मीम5 पर अर्न किए गए टोकन्स और रिवार्ड्स का रियल लाइफ सिग्निफिकेंस ज्यादा है, क्योंकि इनसे आप दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी बाय कर सकते हैं, जबकि हैमस्टर कॉम्बैट के रिवार्ड्स और टोकन्स की इन गेम यूटिलिटी ज्यादा है। और मीम5 में डिफाई इंटीग्रेशन की वजह से यूजर्स अपनी अर्निंग्स को फर्दर भी इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि हैमस्टर कॉम्बैट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल तो यही कह सकते हैं कि भले ही अभी हैमस्टर ज्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन स्केलेबिलिटी और इनोवेशंस की वजह से इसके कंटिन्यूअसली नए फीचर्स इन्वॉल्व करने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि हैमस्टर कॉम्बैट गेम्स का स्कोप आगे चलकर लिमिटेड हो सकता है और आजकल हो भी चुका है। जो पहले जो इसका हाइप था, अब वो हाइप नहीं रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इन सब कॉइन्स का हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या पोटेंशियल है, कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है और कहां पर सेलिंग टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे ये डोज कॉइन का चार्ट है, और डोज कॉइन का जो प्राइस था, ये वाला जो चार्ट है यहाँ पर 2019 से 7 ईयर्स ओल्ड ये चार्ट अगर आप देखो तो उस टाइम पर जो प्राइस था 0.001002 सेंट में प्राइस चला हुआ था। इतना पुराना चार्ट है। अगर इससे पहले देखिए हम तो MEXC और दूसरी जो एक्सचेंजेस है Gate.io, उनके ऊपर हम देख सकते हैं इससे पुराना चार्ट, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 73 सेंट का मई 2021 में, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये 3 साल पुरानी सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंगली प्राइस जब जब यहाँ पर आया है, एक अच्छा खासा बाउंस जो है हमें वो देखने को मिला है डोज कॉइन के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो जून 2022 में, और यहाँ पर उस टाइम पर जो लो था वो था 0.049 सेंट का। एक हाई बनाया इसने लगभग 15 सेंट, देन अगेन अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लाइन तक आया। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और 45 सेंट का लो हमें यहाँ पर देखने को मिला था नवंबर 2024 में। उसके बाद से स्टिल करेक्शन है अभी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेरिश फ्लैग का जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ, ये वाला ये आप देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, और अगर हम देखें तो 2023 के बाद लास्ट 3 ईयर से अब तक प्राइस ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को जो है वो टच नहीं किया। अगर बिटकॉइन $70,000 के आसपास आता है देन हम कंसिडर कर सकते हैं कि डोज कॉइन जो है वो 0.07 0.08 इस रेंज के अंदर आ सकता है। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि 100% आएगा ही आएगा, आ सकता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखें यहाँ पर तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो कि है 0.085 से लेकर 10 सेंट। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। जैसे इसको पहले होल्ड किया अक्टूबर में तो सेम चांसेस हैं कि इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं होल्ड किया देन सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप डोज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये 2 मेजर सपोर्ट है, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। ये वीकली चार्ट और वीकली में भी वहां पर हमें बेरिश देखने को मिल रहा है। देन अगर इस रेंज के अंदर प्राइस आता है 0.07 0.08 तो पहला टारगेट जो होगा, बड़ा टारगेट, वो कंसिडर कर सकते हो आप लगभग 20 से लेकर 25 सेंट तक का। देन जो बुल रन का टारगेट है 43 से 48 सेंट कंसिडर कर सकते हो डोज कॉइन का। लेकिन अगर एलोन मस्क या कुछ और इस तरीके से हमें बड़े ट्वीट देखने को मिलते हैं तो मे भी $1 भी जा सकता है। ये है नेक्स्ट नोट कॉइन का चार्ट, और नोट कॉइन जो है एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी जब ये लिस्टेड हुआ था। उस टाइम पर 0.037 का इसने हाई लगाया था, और वहां से तो आई थिंक अब ये 90% से ज्यादा जो है वो डाउन है। यस, ऑलमोस्ट 98-99% डाउन है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के काफी ज्यादा
क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो आप देखिए जो अक्टूबर के इसने लो लगाया था उसके हाफ तक आ चुका है और इस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ है, मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पर नोट कॉइन बना रहा है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें इसके साथ ही जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अभी तक उस लेवल को जो है प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, ये वाला, ये इसके अगर रेसिस्टेंस जोन है और मेन है 0.0008। इस लेवल को जब ब्रेक करके प्राइस होल्ड करेगा इस लेवल को, देन बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 0.0045 का जो है यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और ये रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है देन में भी इस लो तक प्राइस 0.0002 तक आ जाए। तो नोट कॉइन के अंदर अगर आपके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो पेशेंस रखिएगा, और अगर आप एंट्री करने का प्लान करते तो जब तक 85 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप इसमें एंट्री मत करना। उसके बाद जो बड़ा टारगेट है पहला, वो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर 0.0016। अगर इस रेंज के अंदर आप स्टार्ट करते हो यहाँ से 0.045, देन यहाँ तक आपका 250% के आसपास, और अगर आप बॉटम पर ही कैच कर लेते हो देन आपका 600% भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे जो नेक्स्ट टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो नोट कॉइन का, वो कर सकते हो इस रेंज में 0.03 से लेकर 0.0033 तक। ये वाले जो है नेक्स्ट टारगेट आप इसके यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो नोट कॉइन के। मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इस बुल रन के अंदर प्राइस जाता है तो 0.01 तक आप देख सकते हो। तो करंट प्राइस से अगर हम देखें तो लगभग यहाँ तक 1700% जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर लो से देखें, जो आपको लो बताया है कि यहाँ तक आ सकता है, वहां से लगभग 2000%। तो ये चांसेस हैं अभी यहाँ पर नोट कॉइन के। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर मीम 5 को देखें तो मीम 5 अभी 0.0067 जो है यहाँ पर चला हुआ है, और एक अच्छी खासी रैली पहले आई थी, उसके बाद 2 बार इसके अंदर बाउंस देखने को मिला है, और अब बहुत ज्यादा डाउन आकर जो इसका पिछला सपोर्ट था उस लेवल को इसने प्राइस ने होल्ड किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें जो इसका ये सपोर्ट था अप्रैल 2025 का 0.0058, सेम उसी तरीके से दोबारा प्राइस है 0.0059। इस लेवल को भी होल्ड किए हुए और चांसेस हैं कि इस लेवल को होल्ड कर सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है देन कितना डाउन चला जाए नहीं कह सकते भी, बट अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है देन जो मेन टारगेट है वो आप इस रेंज के अंदर कंसिडर कर सकते हो। अगर पहला स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहाँ पर जो है वो लगभग आपका 150% है, बट जो मेन टारगेट है यहाँ तक वो लगभग आपका 900%, मतलब 10 टाइम। तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इन तीनों में से मेरे पास कोई भी कॉइन नहीं है और ना ही मेरा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उसके बेस पर हमने कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।